अर्जुन सिंह जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, फिर भी बहुत कष्ट मिलते हैं, क्या? ये गलत बात है। आपको अहंकार है कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। सबसे पहला शब्द अहंकार का निकला आपका कि हम लोग बहुत पुण्यात्मा है। नहीं, बिना पाप कर्म किए दुख मिल ही नहीं सकता है। और अहंकार है इसलिए आपके पुण्य है ही नहीं। अहंकारी कभी पुण्यात्मा नहीं होता। जैसे हमने आपको पानी पिलाया और मैंने 4 लोगों को बता दिया कि बहुत प्यासा था, मैंने पानी पिलाया, कुछ नहीं बचा, ऐसे आपके मुख से निकला मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, ऐसा नहीं। जो बहुत पुण्यात्मा होता है उसके मुख से निकलेगा मैं तो बहुत अधम जीव हूं। नहीं, आप तो बहुत पुण्य करते हैं, वो तो भगवान की प्रेरणा से होता है। मेरे में इतनी सामर्थ्य का मैं पुण्य कर सकूं, वो तो भगवान करवाते हैं और वो गुप्त रखेगा पुण्यों को। तो पहले सुधार करो। जो आपने कहा हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, क्या करते हो पुण्य हमें बताओ। महाराज जी, लोगों की सेवा करना या सहायता करना, ये तो धर्म है आपका, मनुष्य धर्म है, कोई पशु थोड़ी हो। तो भगवान ने कृपा की कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो पुण्य क्या हो गया उसमें? अपने बेटे को पवाते हो पुण्य हो गया क्या? अपने खाते हो पुण्य हो गया क्या? अपने परिवार को पवाते हो पुण्य हो गया क्या? तो अपने देशवासियों की सेवा करते तो पुण्य हो गया क्या? हम ऐसे देखें, जैसे हम एक छोटे से घर में अपने परिवार को खवाएं पियाएं, कपड़ा लत्ता पहनाएं, दवाई कराएं, तो क्या वो पुण्य हो गया क्या? क्योंकि वो मेरा घर है, तो ये मेरा देश है। उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। हम थोड़ा अपने परिवार का बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, पूरा भारत पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो हम विश्व की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य है, मनुष्य धर्म है परहित करना दूसरे का। तो हमें अहंकार भी नहीं आएगा और हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा। और जो हमें दुख मिलता है वो हमारे पाप कर्म का फल होता है। जैसे अभी आप संभाल के चल रहे हो, लेकिन पीछे आपने इसी जन्म में देखो कि आपसे पाप नहीं हुए, कि आपसे गलती नहीं हुई। आप इसी जन्म के जज बन जाओ और उस गलती का परिणाम राष्ट्रीय कानून से आप ले, तो देखो आपको कितना भारी दंड मिले। जब वो दंड नहीं मिला तो भागवतिक कानून से दंड मिलेगा। फिर इस जन्म का तो अभी कुछ मिलेगा ही नहीं, ये तो पूर्व जन्म का है। आपके पूर्व पुण्यों से आपकी सद्बुद्धि है और पूर्व पापों से दुख बुद्धि है। तो हमको चाहिए कि अभी जो हमारी नई खेती है बहुत अच्छी फसल तैयार कर लें, पीछे जो हमने बोया है उसे हम भोग लेते हैं, आगे चलकर हम आनंदित हो जाएंगे। वर्तमान में भगवान का नाम जप जरूर करें, करते नाम जप। हाँ, दूसरों का परोपकार करना ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे को सुख पहुंचाना, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट से परेशान स्थिति में है तो हम उसका सहयोग कर देते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते हैं ऐसे हम अपने देश की सेवा करते हैं, तो हमें ये गर्व नहीं आएगा कि हम लोग बहुत पुण्य करते हैं। ठीक है ना? हाँ, ऐसे शब्दों से अहम पुष्ट होता है और पुण्य नष्ट होते हैं जी। अजय मिश्रा जी, पूना महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूँ, परंतु मेरी श्री राम जी में श्रद्धा है। मैं श्री राम जी के प्रति एकनिष्ठ होना चाहता हूँ, परंतु दूसरे देवताओं की पूजा ना करने में मन में अपराध का भाव आता है महाराज जी। ऐसे में डाल, शाखा, पत्ते, पुष्प, फल, इनकी अलग अलग पूजा करने से वृक्ष को सुख मिलेगा या मूल में जल डाल देने से? मूल में। तो ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मश्रुत्थम प्राहुरभ्यम, भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में कहा मैं सबका मूल हूं। भगवान से ही यदि हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान में असंख्य ब्रह्मांड समस्त देवी देवता सब वास करते हैं, सबकी पूजा हो जाती है। एक भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो कोई भी देवी देवता कभी भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही सब देवी देवता बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? तो यदि भगवान श्री राम के चरणों की अनन्य भाव से आराधना करते हो तो समस्त देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। लेकिन किसी देवी देवता की आराधना से संपूर्ण आराधना नहीं होगी, क्योंकि आप उसे एक नामधारी देवता केवल समझ रहे हैं। अगर उसमें भगवान भाव कर लो, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं